इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब हम देखेंगे कि जो हेल्थ और एजुकेशन होता है उसमें प्ले क्या रोल प्ले करता है। वर्क एंड प्ले forms an important component for overall development of child. That is why play has been given important place in schools curriculum। जैसा कि आप जानते हैं अगर बच्चा खेलता है और काम करता है तो वो हमारे जो बच्चे होते हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है वो, इसलिए स्कूल के करिकुलम में प्ले को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया गया है। थ्रू गेम्स और प्ले इट इज़ ईजियर टू टीच चिल्ड्रन एंड कॉन्सेप्ट taught by the way of play remains in their memory for very long time as they grasp it easily by observing or practically। जो गेम होता है उसके थ्रू क्या होता है बच्चे जल्दी सीखते हैं क्योंकि बच्चों का जो मन होता है वो गेम में ज़्यादा लगता है, पढ़ाई में कम। तो इससे क्या होता है कि बच्चा खेल खेल में सीख जाता है और कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना बहुत इजी हो जाता है और बच्चा जो है चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके सीखता है। थ्रू constructive activity and game child tries to learn something new। These plays and games help in building the imagination power, developing thinking skill, enhancing creative skill, building cooperation among children, teamwork, etc। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी और गेम से क्या होता है बच्चा कोई नई चीज़ सीखता है। जब बच्चा खेलता है तो उनके अंदर इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, वो अच्छे से इमेजिन करना सीख पाते हैं और उनकी सोचने की जो थिंकिंग स्किल होती है वो भी अच्छी हो पाती है। बच्चों में क्रिएटिविटी आती है, बच्चे किसी भी गेम को किस तरह से खेलें उसके लिए अलग अलग वो चीज़ों को सोचते हैं और एक कॉपरेशन बनता है कि हमें एक टीम में कैसे खेलना चाहिए, हमें कैसे लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, जब हमारी बारी आती है तभी हमें खेलना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे जो हैं प्ले के थ्रू सीखते हैं। Games, sports and other physical activity helps in developing the immunity and enables body to fight against disease and infection। जब बच्चा खेलता है फिज़िकली एक्टिविटी करता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाती है। तो कोई भी जो बीमारी होती है या इन्फेक्शन होता है तो उससे उसकी बॉडी लड़ने के लिए अच्छे से स्ट्रांग हो चुकी होती है। Games and physical activity are important for mental development and these activities reduce the stress and enable the body to cope up with the stress। गेम्स और फिज़िकल एक्टिविटी क्या होती हैं इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए। जो दिमागी विकास होता है बच्चे का वो अच्छे से हो पाता है और बच्चे को किसी भी चीज़ का अगर स्ट्रेस होता है तो वो उससे कॉप अप कर पाता है और स्ट्रेस के चांसेस भी क्या होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट थ्रू प्ले इन्वॉल्व हाइट, वेट, जनरल अपीयरेंस, टोन ऑफ बॉडी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लार्ज एंड फाइनर मसल्स। जब बच्चा खेलता है तो उसकी फ़िज़िकल के साथ साथ मोटर डेवलपमेंट भी होता है। मोटर डेवलपमेंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक ग्रॉस होता है और एक फाइन होता है। ग्रॉस में आता है जैसे कैचिंग हो गई, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया और जो आपके फाइन मोटर स्किल्स है उसमें कटिंग, पेस्टिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या होता है कि बच्चे का जो हाइट है, वेट है, कि बच्चा कैसा जनरल अपीयरेंस कैसा उसकी बॉडी दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाती हैं और उसके जो लार्ज मसल्स होते हैं और फाइनर मसल्स होते हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, समन्वय होता है वो अच्छे से हो पाता है। Cognitive development includes forming self-concept, forming concept of size, shape and colors, different type of block, beads, toys, clay, sand puzzles and other natural materials enable children to love to differentiate between different shapes, size, texture and body। अब क्या होता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाता है, बच्चा अगर सीख रहा है कोई भी चीज़ प्ले के थ्रू, जैसे ब्लॉक से क्या होता है वो शेप समझ सकता है, कलर समझ सकता है, साइज समझ सकता है। बीट से क्या होता है बच्चा कोई भी बीट जो है वो एक धागे में डाल रहा है तो क्या होता है उस बच्चे का जो फाइन मोटर स्किल्स होती है वो अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। टॉयज से खेलता है, डॉल का कोई गेम है या किचन सेट से खेल रहा है बच्चा तो क्या होता है कि वो इमेजिनेशन जो पावर होती है वो अच्छी हो पाती है। क्ले से वो कुछ बनाता है, उससे उसकी क्रिएटिविटी दिखती है। सैंड से भी वो क्रिएटिविटी दिखा सकता है। पज़ल से वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकता है, मतलब माइंड से सोच के वो पज़ल को सॉल्व करेगा, उससे उसकी कॉग्निटिव पावर जो होगी अच्छी होगी। और भी जो नेचुरल मटेरियल्स हैं उनसे भी वो बच्चा
जो है डेवलप कर सकता है, क्योंकि वो चीज़ों को सीख रहा है, कर के सीख रहा है। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो साइज़ भी पता चलता है, कलर भी पता चलता है, शेप पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा अपने माइंड में अच्छे से कर पाता है। नेक्स्ट is social emotional development includes establishing relationship, developing behavior controls and social skills that make them acceptable in their family, school and community. अब क्या होता है, बच्चा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी इस्टेब्लिश कर पाता है। जैसे कि बच्चा अगर खेल रहा है तो कई बार क्या होता है कि बच्चा अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन अगर वो डेली खेलेगा तो उसे पता चल जाएगा कि गेम में हार भी और जीत भी होती है। तो इससे वो अपने इमोशनल जो चीज़ें होती हैं उन पे कंट्रोल करना सीख जाता है, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कर पाता है और चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। और जब बच्चा अपने जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है उसको अच्छे से कर लेगा और अच्छे से उसका इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी में भी वो एक्सेप्ट किया जाएगा वो बच्चा।